Hello everyone, I welcome you all on Shore or Vivek. This channel is dedicated to defense examinations. So if you also dream of the uniform, follow this channel for regular updates on current affairs, international relations, preparation strategies for IB, CAPF and 3DS. दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी में जल्द ही इंडक्ट होने वाले MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में। लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडियरी कंपनी सुकोस्की के द्वारा बनाए गए MH-60R हेलीकॉप्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के भारतीय दौरे के दौरान भारत ने यूएस के साथ ऑलमोस्ट $3.5 बिलियन की डील साइन की और 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स खरीदे। इन 24 में से 3 हेलीकॉप्टर्स अगले 1-2 महीने में इंडियन नेवी को मिल जाएंगे और करेंटली हमारे 18 नेवी पर्सनल यूएस के नेवल एयर स्टेशन पेंसाकोला और नॉर्थ आइलैंड में इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर हम इस डील के टाइमलाइन को देखें तो 2018 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स के परचेज के प्रपोजल को अप्रूव किया था। 2019 में यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने इसके सेल को अप्रूव कर दिया और 2020 में इंडिया यूएस ने इस डील को ऑफिशियली साइन कर दिया। 2025 के अंत तक सारे हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसकी क्षमता के बारे में। आखिरकार वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर कहे जाने के पीछे कोई तो वजह होगी। The MH-60R helicopters can be effectively employed for offensive and defensive roles. इस हेलीकॉप्टर को मल्टी रोल कहे जाने के पीछे इसकी विस्तृत कार्य क्षमता है। This helicopter is capable of anti-submarine warfare, anti-ship warfare, anti-surface warfare, search and rescue operations, logistic support, vertical replenishment, personal transfer, medical evacuation. इसके अलावा यह लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, ओवर द होराइजन सेंट्रिक ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर के फोल्डेबल रोटर्स और टेल इसकी सबसे बड़ी यूएसपी हैं। इसी वजह से यह कम स्पेस घेरता है और फ्रिगेट्स जैसे स्मॉलर वॉरशिप्स पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके नोज में लगे फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स किसी भी ऑब्जेक्ट से निकली हीट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसकी सटीक इमेज बना सकते हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स किसी भी एरिया के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चेक करके किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। The glass cockpit of this helicopter is a multi-mission digital cockpit which is capable of both day vision and night vision. The helicopter has fantastic navigation capability due to dual embedded inertial navigation system as well as global positioning system. इस हेलीकॉप्टर का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यह मिसाइल वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम, इंफ्रारेड मिसाइल जैमिंग सिस्टम से लैस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी नेसेसिटी और इंडियन नेवी में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। MH-60R हेलीकॉप्टर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर Sea King 42, 42A helicopters that are already decommissioned in 1990s. इंडियन नेवी काफी लंबे समय से अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर हेलीकॉप्टर की कमी से जूझ रही है। इंडियन नेवी में सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर बोइंग का P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। अपने बड़े आकार की वजह से यह एयरक्राफ्ट शोर से ऑपरेट करता है और अपने ईंधन के मुताबिक ही कोई टास्क कर सकता है। रिफ्यूलिंग के लिए इसे वापस शोर पर आना पड़ता है। MH-60R हेलीकॉप्टर्स अपने फोल्डेबल रोटर्स और टेल की बदौलत छोटे फ्रिगेट्स पर भी कैरी किए जा सकते हैं। The helicopter has the liberty to take off from frigates and hover over an area where they suspect the presence of a submarine. These helicopters will operate from frontline warship including aircraft carrier INS विक्रमादित्य। ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन ओशन के क्षेत्र में चाइनीज प्रेजेंस के खिलाफ एक प्रबल हथियार हैं। Indo-Pacific is turning into hotspot of maritime domain for Indian Navy to carry out lethal operations. ऐसे वक्त में जब चाइनीज न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स लगातार हिंद महासागर के क्षेत्र का चक्कर लगा रही हैं, तब इस हेलीकॉप्टर की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए बहुत अहम है। Our adversaries are operating submarines left, right and center coming out of choke points like Malacca Strait, Gulf of Aden and Strait of Hormuz. जब भारत खुद को एक ब्लू वाटर फोर्स कहता है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि भारत इंडो पैसिफिक में किसी भी यूनिलैटरल डोमिनेशन को रोके और यहाँ रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित करे। और इन सब के लिए हमें खुद को लगातार अपडेट करते रहना होगा।
These kind of defense procurements keep us up to date. MH-60R हेलीकॉप्टर्स को currently स्पेन, टर्की, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज यूज कर रही हैं। यह इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर का काम करेगा और इसके ब्लू वाटर फोर्स होने के क्लेम को और भी मजबूत करेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.